ओके, सो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स देखिए आप। ओके, तो इसमें क्या है, जब आपको लिमिट्स आ जाता है तो कंटिन्यूटी की कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, कंटिन्यूटी हम जेई वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक उसका ग्राफ खींच के और एक एनालिटिकली एनालिटिकली चेक कर सकते हैं। मतलब अगर ग्राफ निकालना इजी है तो हम ग्राफ निकालेंगे, और अगर एनालिटिकली चेक करना इजी है तो हम एनालिटिकली चेक करेंगे। अब ग्राफ निकाल के कंटिन्यूटी चेक करना मतलब क्या, एक्चुअली कंटिन्यूटी होता क्या है फंक्शन का, अगर ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसमें ब्रेक आया है, फिजिकल ब्रेक दिख रहा है आपको, तो इसकी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई यहाँ पे। बट अगर बट अगर ऐसा है ग्राफ, ऐसा मतलब चल ही रहा है, वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो दिस इज कंटिन्यूटी। ठीक है, लेकिन क्या हम हर ग्राफ खींच के देख सकते हैं क्या? नहीं, हर ग्राफ खींच के हम नहीं देख सकते। वी कैन डू एनालिटिकली ऑल्सो। तो अगर एनालिटिकली मुझे चेक करना है तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये ए है, एक्स इज इक्वल टू ए पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, फिर हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, और फिर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है एट एफ ऑफ ए। अगर ये इक्वल है तो हम इतना तो पहले भी चेक कर रहे थे लिमिट्स में, अगर ये होता है तो हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, इतना है तो बोल रहे थे हम। बट अगर अब ये भी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक, ये बोलेंगे हम। तो ऐसा चेक करना होता है। तो अगर आप देख सकते हो तो लिमिट आना बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अब जो हमने सब देखा है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये सब इसका ये ऑलरेडी हमने किया है क्लास में, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं एंड ऑल दोस। तो लिमिट्स निकालने के तरीके तो हमने पहले ही किया है। हमको क्या चाहिए अभी, कंटिन्यूटी के तरीके चाहिए। कंटिन्यूटी हम कैसे देख सकते हैं वो वाला चाहिए हमको। ओके, तो आपने ये एनसीईआरटी के बुक में तो पढ़ा होगा कंटिन्यूटी। किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कोई बोल सकता है मुझे? क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गाइस? उस पे हम काफी अभी कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म वो सब तो तुमको आता है, लिमिट का आता है। तो देखो, हम लिमिट अभी कंटिन्यूटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं इसमें लिमिट के भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। बट
एक्चुअल क्वेश्चन जो हेडिंग होगा वो कंटिन्यूटी का होगा, बट हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसका अगर मुझे लिमिट सॉल्व करना है, ठीक है, इसका अगर मुझे लिमिट सॉल्व करना है तो तुमको पता है ये तो हमने ऐसा सब किया है। लिमिट एक्सटेंड्स टू अगर मैं 1 डाल के देखूं तो ऊपर कितना आ रहा है 0, और नीचे भी कितना आ रहा है 1 - 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसको आप कई तरीके से लिमिट निकाल सकते हो, जैसे ऊपर x - 1 है तो नीचे x अगर मैं कॉमन ले लूं तो बन जाएगा x - 1, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 1/x, तो 1/1 कितना होगा 1। ये सब आपको आता है, तो लिमिट निकालना आपको आता है। अग्री और नो? हाँ बताओ, ये तो आता है ना आपको। तो अभी कंटिन्यूटी का हम देखते हैं कैसा करना है। ओके, थोड़ा ग्राफ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें देखो, मैं कुछ समझा रही हूँ आपको, उसको देखो आप लोग। ओके, ये जो x -1 से, ग्राफ को अच्छे से देख लो, ये -3 तक आ रहा है, फिर 3 से ये कहाँ तक गया -1 तक, फिर 1 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल है मतलब वो फंक्शन का वैल्यू वहां पे नहीं है, ठीक। फिर -1 पे यहाँ पे हॉलो क्लोज सर्कल है, और यहाँ पे फिर से हॉलो सर्कल है। -1 से 1 तक स्ट्रेट लाइन है और 1 पे डार्क सर्कल है, 1 पे इधर हॉलो सर्कल है, और फिर लाइन नीचे गिर रहा है, 3 पे डार्क सर्कल है, 4 के आगे तक। तो हम क्या बोल सकते हैं, आप मुझे बताओ, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, हम 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये जो भी वैल्यू है 1 होगी। सो एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1। और राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, वो भी 1 से ही निकल रही है, तो 1 है। तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट क्या f(-3) कितना है, f(-3) बच्चों कितना है, हॉलो सर्कल है, मतलब f(-3) की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे पता ही नहीं f(-3) की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, एट x इज इक्वल टू -3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट फंक्शनल वैल्यू, ये जो होती है फंक्शनल वैल्यू, वो नहीं पता हमको। वैसे ही अगर आप -1 पे देखो, एट x इज इक्वल टू -1 पे देखो आप, तो f(-1) की लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी होगी 4, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से चलो तो कहा जा रहे हो 4 को। राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, तो राइट से आ रहे हो x इज इक्वल टू -1 पे, तो कहा जा रहे हो 1 को, तो ये तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। और f(-1) यहाँ पे दिया हुआ है, डार्क सर्कल कहाँ पे है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिमिट कंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं है, ठीक। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इज इक्वल टू +1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, मतलब 1 को अगर आप लेफ्ट से आओगे तो कहा जा रहे हो आप 3 को, ठीक। 1 को अगर आप राइट से आ रहे हो तो आप कहा जा रहे हो 4 को, ठीक। और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, f(1) कितनी है, यहाँ डार्क सर्कल है मतलब वो 3 है, f(1) कितना है 3, सो दिस अगेन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और तुमको फिजिकली ग्राफ में भी दिख रहा है कि ब्रेक है भाई वहां पे, यहाँ पे हॉलो सर्कल है इसलिए नहीं है, यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे भी फिर से ब्रेक है, तो वो फिजिकली दिख रहा है। अब एट x इज इक्वल टू 3 देखो, एट x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है इसका, अगर लेफ्ट साइड से आओगे तो कहा जा रहे हो आप 2 को, ठीक। राइट साइड से आ रहे हो तो कहा जा रहे हो अगेन 2 को। और f(3) कितना है, f(3) मतलब ग्राफ पे वैल्यू कितनी है, वो भी कितनी है 2, तो ये अपने कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, क्या ये समझा सबको? थम्स अप दो मुझे। यस। समझ में आया क्या? व्हाट आर यू राइटिंग? ये पेन कलर दिख नहीं रहा है क्या किसी को? Guys, do you want me to change the color of pen or something like that? दिखा नहीं है किसी को भी? सब लोग लिखो। संगरूर वालों ने तो बोला ही है ऑलरेडी, आपने ही बोला है। आई एम आस्किंग अदर्स। No one is responding. Navin, are you there? Can they write in the chat? I'll change the color henceforth. I'm writing now. Tell me if this color is visible. What color shall I take? Green? I don't think. Is this visible? I think that was the color which was most visible. अब दिख रहा है क्या? ऐसा लिखे तो दिख रहा है? ओके, गुड गुड गुड। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। Now look at this. मैंने ये आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना, ओके? मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराते कराते वो एक्सप्लेन कर ही लूंगी। तो लुक एट दिस, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स, क्या है? 2x प्लस 3। और कहाँ पे चेक करना है? एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर उन्होंने एट एक्स इज इक्वल टू नहीं दिया एग्जाम में, तो आपको क्या करना होता है? थ्रू आउट इट्स डोमेन आपको उस पर कनेक्ट ये करना होता है, ओके? थ्रू आउट इट्स डोमेन आपको उस पर कमेंट करना होता है। तो ये क्या है? आप सबको पता होगा कि ये क्या है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आप कैसे खींच सकते हो? आपको पता है कि अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 3। तो 0,3 से ये लाइन पास करेगी, 0,3। और अगर y 0 होगा तो x कितना होगा? x होगा -3/2। तो ये होगा -3/2, 0। तो कुछ ऐसी लाइन होगी ये, ऐसी लाइन, ठीक? अब
एट एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 कहीं तो यहाँ होगा 1,0। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे आप कैसे चेक करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब इसमें ही डालोगे 2x+3 में, कोई क्योंकि 1 पे तो कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, 1 पे वैसा ही है, वो ऐसा ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे तो 2+3 कितना आ जाएगा? 5। और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब राइट साइड पे डालोगे तो 2x+3 में 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा? अगेन 5। और f ऑफ 1 मतलब इसमें डायरेक्टली 1 डालना है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो भी कितना आ जाएगा? 5। तो बिकॉज ऑल द फंक्शंस हैव वैल्यू, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, this is right hand limit and the functional value, all of them have value 5, and therefore what we can say, the function is continuous at x is equal to कहाँ पे? 1 पे। अब आप बोलोगे आपने क्या किया मैम, आपने तो सीधा वैल्यू ही डाला है, आपने वैल्यू ही डाला है इसमें। तो इसका मतलब सुनो, मतलब हम इसमें 1 नहीं डाल रहे हैं। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? 0.99, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? 1.01। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट 0.99 डालेंगे तो ये वैल्यू लेफ्ट से 5 की तरफ जाएगा, मतलब ये वैल्यू ऐसे आएगा 4.9, 4.99, 4.999, something like this. Okay, so it is moving towards 5. This left hand limit is 5, the value is not 5. मतलब इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से जब हम 1 की तरफ जाएंगे, 1 की तरफ जाएंगे, तब ये टोटल वैल्यू 5 की तरफ जाएगी। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। इस बात को समझो। इसका मतलब क्या है कि जब हम 1 की तरफ जाएंगे राइट साइड से, तो ये 2x+3 5 को जाएगा राइट साइड से, मतलब ऐसा वैल्यू आएगा, वो 0.5.01, फिर 5.001, समथिंग लाइक दिस, 001। तो वो 5 की तरफ मूव हो रहा है, बट ये एग्जैक्ट 5 है, ये एग्जैक्ट 5 आ गया आपका। ठीक, तो बिकॉज दे आर इक्वल हम क्या बोलेंगे? दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया क्या? ठीक है, अगर वैसा है तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। f of x इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0, ट्राई करो और मुझे आंसर लिखो, क्या ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है? ओके, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है क्या, बताओ? This problem you tell me, is it continuous at x is equal to 0? अब दिखेगा शायद आपको कलर। एट x इज इक्वल टू 0, क्या बोल रहे हो यार? बोल रहे तो मैसेजेस आएगा। एट x इज इक्वल टू 0, देखो मैं ग्राफ खींच के दिखाती हूँ तुमको। तो मॉड x कैसे होता है?
ऐसा होता है mod x at x इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा mod x, है ना। तो अगर 0 को आप लेफ्ट साइड से आओगे तो किस वैल्यू को जाओगे, LHL कितना रहेगा, LHL कितना रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड mod x इज हाउ मच, 0 अगेन, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x, मतलब mod x को जब आप प्लस साइड से आओगे तो भी उसका वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। और f ऑफ 0 मतलब mod 0 कितना रहेगा, वो भी 0 ही रहेगा, ठीक। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of a, which is all are 0. And if this condition is satisfying this condition, then what we can say it is continuous. Yes or no? Fine. Next देखते हैं, show that the function f given by this. अब देखो ये branched function है, ब्रांच्ड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन एक्स क्यूब प्लस 3 है, बट सारे एक्स के लिए नहीं है, ये कब है, जब एक्स 0 ना हो, और 0 के लिए क्या वैल्यू है 1, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये ब्रांच्ड फंक्शन बोलता है, पीस वाइज फंक्शन आपने किसी बुक में पढ़ा होगा, तो ये सब वो चीज है, ठीक। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू, x नॉट इक्वल टू 0 पे, तो कहाँ पे चेक करना है हमको, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू दे दी 1 उन्होंने, और 1 0 को छोड़ के इधर उधर तो क्या डेफिनेशन है, इधर भी डेफिनेशन है x क्यूब प्लस 3, और 0 के लेफ्ट में भी डेफिनेशन है x क्यूब प्लस 3, लेफ्ट और राइट दोनों में डेफिनेशन है x क्यूब प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3। तो अगर आप 0 डाल दोगे तो 0 प्लस 3 कितना, 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, 0 डालेंगे तो 0 प्लस 3 कितना आया, 0। और f ऑफ 0 कितना आया, f ऑफ 0 कितना है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0, विच इज व्हाट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितना आया, 1 सॉरी 3 आया, बट फंक्शन का वैल्यू कितना आया 1। so this is not continuous, this is not continuous। अगर मैं इसका आपको ग्राफ खींच के दिखाऊं ना, तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 ये 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है 3, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, राइट साइड में ऐसा, लेफ्ट साइड में ऐसा, और 0 पे 1 पे वैल्यू। तो एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। नाउ सी, now see. What is it? What is the question? Find the value of k so that the function is continuous. तो उनने पहले ही बोल दिया कि ये continuous है, समझा आप लोग, ये वो पहले ही बोल रहे हैं, वो आपको ये नहीं बोल रहे कि आप चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। और बोल रहे हैं वो कि k की वैल्यू बताओ हमको, नीचे जैसे
जेई मेंस का अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी, तो वो नीचे बोलेंगे के के लिए वो ये दे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर वो बोल रहा है कि कंटिन्यूस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ कितना, पाई बाय टू। तो एफ ऑफ पाई बाय टू तो उन्होंने पहले ही दे दिया ये, विच इज इक्वल टू। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए थ्री को इक्वेट करना है। तो मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू थ्री, सॉरी एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू थ्री। इतना इंफॉर्मेशन अपने पास पहले से ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि इट्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब ये मुझे सॉल्व करना है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि इसमें अब कंटिन्यूटी का क्या पार्ट बचा है? कुछ भी नहीं। आपको तो क्या नॉलेज चाहिए अब नॉलेज चाहिए कि लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर आप देख सकते हो, तो ऊपर अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय टू डालूंगी तो cos 90 कितना आता है? cos 90 आता है जीरो, तो ऊपर आ गया जीरो। अगर नीचे में पाई बाय टू डालूंगी तो पाई माइनस पाई फिर से कितना आ जाएगा, जीरो। सो दिस इज अ जीरो बाय जीरो फॉर्म। सो LH रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, LH रूल अप्लाई करते हैं। तो LH रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो के तो वैसे ही रहेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डिवाइड बाय पाई माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस टू। ठीक, एंड दे हैव ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज थ्री, और ये लिमिट कहा जा रहा है x इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू, k sin x, k sin x बाय टू इज इक्वल टू थ्री। तो अगर मैं x को पाई बाय टू डालू तो साइन 90 कितना आएगा, वन। तो k बाय टू कितना आया, थ्री। देयरफॉर k कितना आया, k आया सिक्स। तो ये आंसर रहेगा। कितने लोगों को समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछो। गुड, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, जरा ट्राई करना तो आप लोग करने को। इसको आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन से वगैरह भी सॉल्व करते हैं। मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है सब्स्टिट्यूशन में, अनलेस एंड अनटिल इट इज लाइक द नेसेसरी पार्ट कि उसके बिना चल ही नहीं रहा है, तो आई डोंट गो फॉर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा। अब मैं आपको थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके जो पीवाईक्यूज है हम साथ साथ करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन जरा ट्राई करना आप। ये ट्राई करना, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, इज इट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई? ये चेक करो तो जरा। इज इट, आप लोग चेक करो। एक मिनट के लिए, एक दो मिनट के लिए सोचो, जरा करके देखो, इसका लिमिट निकाल के देखो पाई के इस तरफ उस तरफ, और मुझे बताओ। नहीं आएगा तो मैं करके दूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स,
एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई। कुछ हो रहा है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो साइन पाई कितना होता है? लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, साइन पाई कितना होता है? साइन का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा। पाई कहाँ है? ये पाई है। तो लेफ्ट से आओ या राइट से आओ पाई को, साइन पाई तो 0 ही होता है। तो ये कितना आएगा? पाई स्क्वायर। क्योंकि तुम डायरेक्ट डालो वैल्यू, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं ना, 0/0 है ना, इंफिनिटी/इंफिनिटी है ना, 0 - कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से तो कोई नहीं है, तो डायरेक्ट डालेंगे तो चलेगा। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। वो है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, राइट साइड से आते हैं, एंड सेम थिंग एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो राइट साइड से भी आओगे तो ये तो पाई स्क्वायर ही बनेगा, बट ये फिर से 0 बनेगा, तो ये फिर से कितना आएगा? पाई स्क्वायर। ठीक। और एफ ऑफ पाई देखते हैं कितना है। एफ ऑफ पाई कितना होगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, विच इज अगेन कितना? पाई स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या? एफ ऑफ पाई। सो व्हाट वी कैन से, दिस इज कंटिन्यूस। क्योंकि हमने चेक किया, हमने ऐसे मन से थोड़ी बोला, हमने चेक किया कि वो कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, राइट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शनल वैल्यू निकाली और उनको चेक किया, वो सब कैसे आए? इक्वल आए। इसीलिए हमने क्या बोला कि वो क्या है? कंटिन्यूस है। सबको समझ में आया क्या? ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन दिया है उन्होंने, बट कहाँ निकालना है दिया ही नहीं है। हाँ? क्या क्वेश्चन था ये? ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी हम देखते हैं। मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ क्वेश्चन। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो है 1 - x। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, चलो। जी ऑफ एक्स क्या है? 1 if x is greater than or equal to 0, or it is 1 - 2x, then x is less than 0। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 की तरफ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। तो माइनस के लिए कौन सा फंक्शन उठाओगे बच्चों आप? ये फंक्शन उठाओगे, क्योंकि x नेगेटिव कब है? जब x इज लेस देन 0 है। उसका रीजन क्या है? कौन सा उठाएंगे मतलब? यहाँ पे देखना चाहिए आपको कौन सा उठाना चाहिए। x लेस देन 0, तो लेस देन 0 किस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 - 2x। अब 0 डालो तो आंसर कितना आएगा? 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन कौन सा आएगा? राइट साइड। राइट साइड मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ये है, तो 0 से बड़ा तो इसमें कोई वैल्यू डालने की बात ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली 1 है। फाइन। अब एफ ऑफ 1 या जी दिया है, तो जी ऑफ 1 क्या आएगा? इक्वालिटी 1 के लिए कहाँ पे है? 1 0। तो 0 इक्वल कहाँ पे है? यहाँ पे, तो यही वैल्यू आएगी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा टाइम नहीं अपने पास, बट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, क्योंकि आगे ही हम चैप्टर ही पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसा निकालते हैं। तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी जैसे हम लिमिट्स पढ़ा हमने, लिमिट्स के बेसिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक की, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी भी लिमिट्स के बेसिस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये अगर आपने चेक कर लिया तो फिर आप बोल सकते हो कि ठीक है बाबा, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब ये कैसे चेक करते हैं, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ रियल फंक्शन। ये ऐसा चेक करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर अगर आप करने लगे तो देखो मैथ्स में फिर हर चैप्टर में डिटेल में जा सकते हैं, बट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो ये इतनी ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कोई कंडीशन नहीं पता है तो आप अटक जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कंडीशन होती है ये इन टर्म्स ऑफ लिमिट ही। और सारे जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं ना डेरिवेटिव के, ये वही से आते हैं, यहाँ से आते हैं मतलब। बट वो चल जाएगा, हमको नहीं भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। मतलब ये आपको काफी सारे बुक्स में ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो घूम फिर के वो यही है। इसको डिफरेंशिएटिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी आपको घर पे क्या प्रैक्टिस करना है, जो भी टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे हो, वेदर इट इज एनसीईआरटी और आपका स्टेट बुक, क्योंकि कुछ बच्चे जो जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से भी करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जो भी कर रहे हो, जो भी टेक्स्ट बुक आपके हाथ में है, आपको आज और मतलब पढ़ना क्या है, आपको लिमिट्स पूरा चैप्टर पढ़ना है और कंटिन्यूटी पढ़ना है, ठीक है। लिमिट्स बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ो, डिफरेंशिएबिलिटी मैं कराऊंगी उतना ही, ठीक है। तो इसका अब मैंने लिमिट्स का तो आपका ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज लिया था, कल मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के थोड़े पीवाईक्यूज कराऊंगी, तो तब अटकना नहीं चाहिए, ओके। तो वो पीवाईक्यूज करते वक्त अटकना नहीं चाहिए। फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अभी काफी कुछ करना है। डिफरेंशिएबिलिटी इज डिफरेंट, डेरिवेटिव इज डिफरेंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे मैं पहले ही बोल रही हूँ, ज्यादा फोकस हम नहीं करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स पे मतलब डिफरेंशिएशन पे करेंगे। तो कल मैं क्या लूंगी, कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे हम। डिफरेंशिएशन अगर आपने 11th में थोड़ा पढ़ा है तो फॉर्मूलेज आप रिवाइज करके आओ, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूले लर्न करने के लिए टाइम तो ऐसे भी नहीं दे सकती हूँ कि आप फॉर्मूले लर्न करो फिर हम आगे चलते, जैसे होता है वैसे कर नहीं सकते। तो फॉर्मूले आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे क्लास से पहले, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मेथड्स करेंगे डिफरेंशिएशन का, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, एंड देन विल डू पीवाईक्यूज, ठीक है। यहाँ तक आज किसी को कोई डाउट है, कुछ बोलना चाहता है कोई? एनीवन? चलो then I'll end the class. I have the next class in 2 minutes. You also have the class. चलो bye bye.